अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास वही है जो किशोरियों, नवनिहालों, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों को ममत्व भाव से स्पर्श करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने शहरी क्षेत्रों में 250 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी प्रकरणों का जिक्र किए बिना समावेशी विकास की अवधारणा अधूरी ही रहेगी। सभापति महोदय, समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल ना हो। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं बिना वित्तीय बोझ के जनता को उपलब्ध हो सकें। हम शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक एसएचसी, पीएचसी तथा सीएचसी के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, रामनगर, रायपुर तथा कुंडा कबीरधाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नयन तथा भवन निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप की भी स्वीकृति इस बजट में दी गई है। सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथी कॉलेज का भी प्रावधान इस बजट में किया है। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज, राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जसपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, महासमुंद जैसे स्थलों में प्रारंभ किया जाएगा। एडवांस कार्डिक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ एआई के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में मेडिकल छात्र छात्राओं एवं इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़, पीएम अभीम के लिए 190 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने, सभापति महोदय, हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने, तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए देश में सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाते हुए
ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की थी, जो आज तक किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार सहकार की भावना को और समृद्ध करते हुए सहकारी समितियों के कामकाज में विविधता लाने के लिए उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में विकसित कर रही है। सहकारी समितियों को स्वावलंबी और संसाधन पूर्ण करने के उद्देश्य से 50 नए गोदामों हेतु 150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अब मैं संकल्प थीम के दूसरे पड़ाव ए अर्थात अधोसंरचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अधोसंरचना आर्थिक विकास की नींव के साथ साथ उसकी उत्प्रेरक भी होती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में अधोसंरचना को विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आज लगभग 47,000 करोड़ के कार्य हो रहे हैं, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। यह डबल इंजन की सरकार के कारण संभव हो पा रहा है। सभापति महोदय, यही नहीं, आज छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, खरसिया से परमलकसा रेलवे लाइन, केंद्री में नया कोचिंग टर्मिनल, रायपुर से सारंगढ़ बिलाईगढ़ तक 4 लेन, कोरबा अंबिकापुर नई रेल लाइन, डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन इत्यादि अगर आकार ले रहे हैं तो यह केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह है। सभापति महोदय, अधोसंरचना के क्षेत्र में हम एक नई योजना मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना इस बजट में लेकर आ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली NH के अतिरिक्त जो हैं सड़कों का कम से कम 2 लेन सड़कों में उन्नयन करना है। इसमें राजनांदगांव से गीदम, भनपुरी से दोरनापाल, शंकरगढ़ से सुहेला वाया कांसाबेल, कसडोल से गरियाबंद वाया बागबहरा सहित हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें इसमें शामिल हैं, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बृहद है, आबादी का घनत्व तो कम है तथा काफी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी नाले, पहाड़ इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव 12मासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं हैं। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी नाले पार करने की तस्वीरें देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे 206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हें जोड़ने के लिए इस बजट में 50 करोड़ का शुरुआती प्रावधान भी हमने किया है। सभापति महोदय, इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के अनेक महत्वपूर्ण अधोसंरचना जैसे बिलासपुर के राजीव गांधी चौक से सीपत चौक फ्लाईओवर 15 करोड़, बिलासपुर के मेलनाडीह से कस्तूरी नगर तक सड़क 30 करोड़, मुंगेली के फास्टरपुर झलियापुर सड़क 10 करोड़, बिलासपुर के उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडरब्रिज की ओर 4 करोड़, मुंगेली के बिटकुली से भटगांव सेवार पहुंच मार्ग 4 करोड़, बिलासपुर के चकरभाटा बस्ती से धमनी पहुंच मार्ग 2 करोड़, कवर्धा से खमरिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण 23 करोड़, दुर्ग के महाराजा चौक में फ्लाईओवर, बालोद राजनांदगांव से अंतागढ़ कच्चे मार्ग 24 करोड़, इस तरह के कार्य बजट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रायपुर संभाग की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जैसे महासमुंद के झलप रायतुम अचानकपुर मार्ग 15 करोड़, बलौदा बाजार भाटापारा सड़क चौड़ीकरण 25 करोड़, धमतरी नगरी बोराई सड़क 20 करोड़, धमतरी के पुरूर गंगरेल सड़क चौड़ीकरण 11 करोड़ भी शामिल हैं। सभापति महोदय, रायपुर राजधानी होने के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का पूर्णतः केंद्र बिंदु है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती होती है।
इस चुनौती से निपटने के लिए हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सड़कों मोवा से सेरीखेड़ी 100 करोड़, लाभांडी से सड्डू 100 करोड़, भनपुरी चौक फ्लाईओवर 20 करोड़, मोवा से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क 8 करोड़, शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर 10 करोड़, वीआईपी रोड पर श्री राम मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज 7 करोड़, अशोका रतन से कोया कचना में बृहद पुल 8 करोड़ जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए सरकार से वित्तीय रूप से अतिरिक्त फंड भी प्रदान किया जाएगा। सभापति महोदय, नवा रायपुर अटल नगर आधुनिक अधोसंरचना, नागरिक सेवा तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर होने के कारण देश में तेजी से उभर रहा है। नवा रायपुर में आज मेडी सिटी, एजू सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी जैसे कॉन्सेप्ट के कारण यह शासकीय निवेश के साथ साथ निजी निवेश भी आ रहे हैं, जिसमें एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई जैसे आधुनिक तकनीक संबंधी निवेश के साथ साथ बॉम्बे हॉस्पिटल तथा नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। नवा रायपुर की अधोसंरचना को और मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर सुविधा हेतु 10 करोड़, विद्युत अधोसंरचना हेतु 35 करोड़, ट्रिपल आईटी में अधोसंरचना निर्माण हेतु 20 करोड़ एवं सत्य साई संजीवनी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अधोसंरचना विस्तार हेतु 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सभापति महोदय, हमने अपने संकल्प पत्र में तथा पिछले बजट भाषण में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया गया है। महोदय, बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण आवश्यकता है कि हमारी प्लानिंग वृहद स्तर की हो, जहां न केवल रायपुर बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल कर इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। हमारे राज्य राजधानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे मध्य भारत का फुटप्रिंट होगा, इसलिए एससीआर में क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती बजटीय प्रावधान के रूप में 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में एससीआर में मेट्रो रेल परियोजना की बात की थी, जिसके संबंध में आज मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमने सर्वे के लिए एजेंसी का निर्धारण कर लिया है तथा मेट्रो रेल परियोजना के काम को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव नदियों को जोड़ने पर जोर दिया था और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना का अत्याधुनिक लीडार सर्वे कार्य पूर्ण किया है तथा इस परियोजना के लिए 3047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना का लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण हेतु 690 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के पूंजीगत प्रावधान में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ हमने शुद्ध पेयजल उपलब्धता के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए हैं। धमतरी जिले के ग्राम सिर्री तथा कबीरधाम जिले के सुतियापाट जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में एवं भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में O&M की नई पॉलिसी के तहत लोक स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत पेयजल सुविधाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हो रहा है और हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म,
कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन तथा वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है। इन क्षेत्रों के भावी विकास में हवाई सेवाओं की उपलब्धता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सभापति महोदय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने में राज्य की ओर से अधोसंरचना में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही कोरबा में भी एयर स्ट्रिप के उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान